हेलो दोस्तों, मेरा नाम लोकेंद्र कुमार है और मैंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 और 25 में सेलेक्ट हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे कि सिविल सर्विस की प्रिपरेशन हम कैसे कॉलेज टाइम में कैसे कर सकते हैं और हम लोग कैसे कॉलेज टाइम को बहुत इफेक्टिवली यूज़ करें ताकि हमारा जो सिविल सर्विस जो हमारा टारगेट है उसको हम बहुत अच्छे से अचीव कर पाए। ठीक है, तो कॉलेज टाइम से सिविल सर्विस की तैयारी कैसे करें, मैं मोटा मोटा टॉपिक हमारे इसी से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखो पहली बात हम लोग यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या ऐसा चैलेंज आता है। नॉर्मली अपन इसीलिए तो पूछ रहे हैं कॉलेज टाइम से क्या करें, चैलेंज क्या आता है। देखो कुछ जो भी बाकी सब्जेक्ट होती है जैसे आपके कॉलेज की जो भी सिलेबस, तो उसके साथ साथ पढ़ाई करने का प्रबंधन नहीं हो पाता है, ये रियलिटी है। कुछ लोग कोचिंग वोचिंग करते हैं, वो भी मैनेज करते हैं, लेकिन उसका भी मैं यहाँ पे अपने डिस्कस कर लेंगे सारे पॉइंट्स को, तो हो गया। दूसरा टाइम मैनेजमेंट है। पहला है कि हम लोग पाठ्यक्रम मैनेजमेंट, दूसरा दूसरा टाइम मैनेजमेंट का भी इशू रहता है कि हम लोग कॉलेज का पढ़े या ये पढ़े। फिर लॉन्ग टर्म एफर्ट, देखो हिस्ट्री है आपने पढ़ी, हो सकता है आप भूल जाओ बाद में, वापस वही पढ़नी पड़े, या फिर कुछ ऐसा सेक्शन पढ़ लिया जो आपका बस वापस उतना अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं है, क्योंकि आप एक टाइम के बाद वो सब चीज़ें भूल जाते हो, क्योंकि याद करने का भी वो एक फिनोमेना है जिसको। ठीक है, दूसरा है जीवन का आनंद, जो हैप्पीनेस। आप देखो लाइफ में आप चाह क्यों रहे हो, या बुद्ध ने बोला कि अपन अगर खुश रहना चाहते तो वर्तमान में जियो, उस टाइप में आप एक पता नहीं एग्जाम के बाद हो सकता है आपका मन चेंज हो जाए, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करो या ना करो, मन ना करे। कभी कभी परिस्थिति भी जीवन में ऐसी आ जाती है कि आप उसके साथ कंटिन्यू करें। कभी कभार ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि ये हो सकता है वो मैं आप पहले सोच रहे थे, लेकिन वो आपका गंतव्य नहीं है, या जहाँ आप जाना चाहते हो उस चीज़ ये नहीं है। ऐसा हो सकता है। मतलब आप अपने लिए लाइफ का कुछ टाइम होता है जहाँ आप आनंद का, जैसे आप कहीं घूमना फिरना चाहते हो या कुछ हॉबीज वगैरह कुछ आप क्रिएटिव करना चाहते हो। ठीक है, तो वो भी एक बात सच बताऊँ, मतलब आपका पर्सनैलिटी है, बाकी ऐसा नहीं है कि यूपीएससी एंड नहीं है किसी भी तरह से। लाइफ इज़ वेरी वेरी बिग और ये बहुत छोटी चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ है व्यक्तित्व विकास। ठीक है, खेल हो, एक्स्ट्रा करिकुलम, इन चीज़ों में कैसे सामंजस्य बिठाए। और लास्ट है कि विषय की समझ, जिस जो भी है आप अपने सब्जेक्ट की रिलेटेड वो भी पढ़ो, वो अंडरस्टैंडिंग बनाओ, उसके रिलेटेड बनाओ, क्योंकि आपको यहाँ पे इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और बाकी आपका जो आप अपने लेवल पे एक पढ़ने की हैबिट भी डाल सकते। एक देखो एक फिनोमिना बन जाता है आपको, मैं सच बताऊं, जैसे आप अगर मान लो पढ़ाई पहले से अगर सही से नहीं गया, फिर आपकी आदत भी ऐसी बन जाए टाइम पास टाइप वाला, तो वो नहीं करना। जिसमें देंगे 100% दी। अभी आप बताओगे ठीक है तो कैसे करें। देखो नॉर्मली जो कॉलेज है एग्जाम्पल, एक तो सेमेस्टर सिस्टम होता है कभी कभार, ठीक है, दूसरा होता है एनुअल। ठीक है, ये दो टाइम की मोटा मोटा जो रहती है स्टडी, तो हम लोग इस दोनों के आसपास के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मान लो सेमेस्टर है तो सेमेस्टर के स्टार्ट से करो, ठीक है, उसके हिसाब से। और ये एनुअल है तो फिर आपको हम शायद 2-3 महीने, 2 से 3 महीने प्रिपेयर करो, अच्छे से अच्छे परसेंटेज बनाओ। और हमेशा आप टारगेट रखोगे, अभी तो ठीक बन रहे तो 75+ बनाओ। मेरे खुद के भी 76.96 की समथिंग है, तो 77% कह सकते हैं एग्रीगेट कॉलेज में। तो आप भी मेरे हिसाब से टारगेट रखोगे अच्छा परसेंटेज बनाओ। और मुझे भी ऐसा किसी ने बोला था कि जो अगर साइंस के है तो उनके ऐसे बनाओ, और आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ के है तो उनके। ठीक है, तो अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो अभी आप कॉलेज टाइम में जो अगर मैं अगर इसका डिवाइड करूँ, इसको टाइम डिवाइड करूँ, तो आप एक्स्ट्रा करिकुलम को बहुत टाइम दो। ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइम इसको दो। दूसरा दो आप अपने फ्यूचर प्लान के लिए, देखो एक्स्ट्रा करिकुलम फिर फ्यूचर प्लान जो आप करना चाहते। तीसरा है आपका अकेडमी, इसको अकेडमी जो भी सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलम दो, फिर फ्यूचर प्लान के हिसाब से उसके साथ एजुकेशन को एडजस्ट करो। जैसे किसी का लाइफ में बिजनेस वगैरह ऐसा कुछ करने का मन जाए तो वो उस पर ज़्यादा फोकस करे, उसके आइडियाज़ वगैरह उस पर ज़्यादा काम करे। कॉलेज एग्जाम के केवल
और आप उसके रिलेटेड जो भी फाइनेंसिंग कैसे किया जाए, मार्केटिंग कैसे वगैरह जो भी बेसिक चीज़ें उनको वैसे ही यहाँ पे भी आप करें। ठीक है, अगर आपका मेन मोटा मोटा जो होना चाहिए टारगेट कुछ वो इस तरह से होना चाहिए। आपका जो कॉलेज टाइम है वो मैक्सिमम मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा करिकुलम या इन गतिविधि में, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आप सीखने को मिलता है और उसको करें। ठीक है, अब हम पढ़ाई की बात करें। अब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करें तो स्टार्ट में किया करो, फिर उसको फुल स्टॉप, फिर आगे स्टार्ट। पहला क्या करो, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको एनसीईआरटी को ध्यान देना, उसको पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, क्योंकि आपके भी साइंस छोड़ी हुई टाइम हो गया, आप कॉलेज में हो, और उसमें भी आप रेगुलर 2 घंटे निकालना कोशिश करें। ये ज़्यादा टाइम नहीं, 2 घंटे निकालोगे लगभग 3 साल में धीरे धीरे आप लास्ट में टाइम कभी इंक्रीज कर लोगे तो 2-3 घंटे निकाल दो, 2-3 घंटे, तो आपकी एनसीईआरटी लगभग सारी खत्म हो जाएगी और अच्छे से पढ़ लोगे। और आप 2 घंटे बहुत क्वालिटी वाले होंगे, क्योंकि आप उस समय पढ़ने के हिसाब से होंगे। ठीक है, 2-2 घंटे हैं, कभी कभी बढ़ भी जाएंगे, ऐसा नहीं है, तो वो चीज़ें ठीक है। इससे आपकी एक रेगुलरिटी वाली हैबिट भी बढ़ जाएगी, तो वो भी हो गया। ठीक है, दूसरा है कि आप ये कॉलेज तक डिसाइड कर लो कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रखना है। क्लियर, हमेशा दिमाग में क्लियर रखें कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रखना है। और थोड़ा मोड़ा इसका भी देख, पेपर वगैरह भी कैसे चल रहा है। अगर हो सकता है कभी अगर अभी चल रहा है, अगर आप कोई अभी अभी स्टार्ट कर रहा हो सकता है उस समय तक ना हो रहा हो ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऐसा भी हो सकता है, और नहीं कंटिन्यू भी रहे, ऐसा भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो जो जो ऑप्शनल जो जो सब्जेक्ट रखना चाहते हैं उसको भी आप अपने लेवल पे अभी से थोड़ा थोड़ा उसके बारे में रिसर्च पढ़ना क्या रखना है, या फिर थोड़ा रिसर्च जो मैंने पहले इससे पहले वीडियो बनाया है तो उसके बारे में भी देख लीजिए कि कैसे आप ऑप्शनल को डील करोगे, क्या कैसे सेलेक्ट करोगे। तो वो सब चीज़ आप देख लो, फिर बाद में ऑप्शनल के बारे में आप अपने लेवल पे प्रिपरेशन स्टार्ट करो, बेसिक चीज़ें को पढ़ो उसकी क्या है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास में पहले बोल चुका हूँ, एक्स्ट्रा करिकुलम में भाग लो, पब्लिक डीलिंग या लड़कों से मिलना, बात करना, उनको समझने की कोशिश करो, व्यवहार उनका समझ, क्योंकि आप कल आईएएस आईपीएस जो भी बनोगे सर्विस में, आपको लोगों से ही डील करना है नॉर्मली। चाहे आप अगर प्रॉपर आईएएस बन जाओगे या आईपीएस बन जाओगे तो पब्लिक डीलिंग डायरेक्ट होगी, नहीं तो आपको एचआर के रूप में भी जरूर देखना पड़ेगा। आपके जितने भी साथ में काम करेंगे, आप हमेशा हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहोगे तो आपके साथ बहुत लोग काम करेंगे, तो आपको उनको मैनेज करना भी आना चाहिए। तो आप लोगों से कनेक्ट रहिए, आप इतने शाई या उस टाइप वाला मिजाज से ज़्यादा आप थोड़ा फोकस उस टाइम कि आप सब लोगों से काम करवा सकते हो। आप ये नॉर्मली बोला जाता है कि आईएएस या जो भी सर्विस में होते हैं उनको काम करना नहीं, काम करवाना आना चाहिए। तो उस टाइप में आप काम करने जो कराने की कैपेबिलिटी है, वो लीड करने की कैपेबिलिटी, उसको डेवलप करें। ठीक है, तो मोटा मोटा खैर वो बोला जाता है, आप अगर जो भी साइंस बैकग्राउंड के है तो इन 3 ऑप्शन पे फोकस किया है। और चौथा, इंग्लिश दोनों के लिए कॉमन है। इंग्लिश चाहे साइंस बैकग्राउंड का हो चाहे इसके, इंग्लिश जो कंपलसरी पेपर है उसका सिलेबस देख लीजिए, वो नॉर्मल ग्रामर पूरी आती है देखा जाए तो, रीडिंग भी आता है, रीडिंग वाला पोर्शन भी आता है, राइटिंग वाला वो भी है, आपको सब कुछ करना है। तो वो आप अभी से ही स्टार्ट कर लीजिए, मोटी मोटी इंग्लिश समझ लिए। हिंदी मीडियम के है चाहे इंग्लिश मीडियम के, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। यहाँ नहीं तो आपको आपके ट्रेनिंग में तो 100% चाहिए ही चाहिए। तो आप अभी से ही इसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। ये चीज़ें नहीं कही है कि हिंदी के बिना हुआ सिलेक्शन, ऐसा नहीं है। जो भी सेलेक्ट हुआ आप देख लेना, उसको बेसिक इंग्लिश अच्छी ही थी ऐसा आप मान के चलो। ऐसा नहीं होगा कि उनको इंग्लिश के बारे में जानकारी है। उसका टेस्ट ही अभी दिख रहा है ना कि आप कंपलसरी करवाया जाता है। ठीक है, और जो नॉन साइंस है, जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के है, उसको थोड़ा साइंस के ऊपर पकड़ बनाने की कोशिश करो, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वगैरह जो भी है थोड़ा बहुत साइंस के बारे में पढ़ ले। ह्यूमैनिटीज़ अगर उन्होंने पढ़ रहा है तो जो आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे इकोनॉमी वगैरह अगर मान लो किसी के सिलेबस में नहीं है तो वो भी देखते रहे, एनसीईआरटी वो भी पढ़। दूसरा, मैथ बैकग्राउंड साइंस, अगर साइंस किसी के है तो उसको थोड़ा बहुत मैथ का आइडिया होगा तो ठीक है। अगर जिसके मैथ नहीं है, जैसे बायोलॉजी वाले, तो वो मैथ से डरे मत, अभी से थोड़ा सा देखना स्टार्ट कर दे। मैथ रीजनिंग है उनको अगर आप शॉर्ट नोट्स वगैरह बना के तैयार करें। इंग्लिश इसमें मैंने वो लिख दिया, इंग्लिश को भी आप प्रिपेयर करें। व्यक्तित्व विकास दोनों के काम का है, तो उसके लिए आप जो भी पसंद करें, आप हॉबीज वगैरह हो या खेल कूद वगैरह उसमें, तो आपको इसमें क्या एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी से आपका एक व्यक्तित्व डेवलप होता है बहुत, आप किसी से कनेक्ट होते हो। देखो नॉर्मली हम लोग ट्रेनिंग में गए तो हम लोगों को सिखाया गया था कि अगर मान लो जैसे आप लोगों को किसी मतलब एक ऐसा कनेक्ट करना है लोगों को, तो स्पोर्ट्स सबसे बढ़िया काम कि आप अभी आजकल देखो गांव में जहाँ पे स्पोर्ट टूर्नामेंट करवा देते हैं हर कोई,
तो वो एक कनेक्शन का है, वो काफ़ी दिन तक चलता है, कुछ लोग देखने आते हैं, कुछ लोग खेलने आते हैं, तो एक दूसरे को पहचानते हैं, वैसा वाला तो आप वो भी करा करो। वो व्यक्ति तो चाहे किसी को क्विज वगैरह हो गया, डांस या हो गया, डिबेट हो गया, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए कॉलेज में, आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। लोग क्या है कॉलेज के टाइम में मतलब बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व होकर वो कॉलेज के टाइम को पूरा खराब कर लेते हैं। आप लीडरशिप काम करो, जैसे एनएसएस है, एनसीसी है, ऐसा कोई हो, या स्काउट एंड गाइड है, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह, एनजीओ से कनेक्ट हो, ऐसा कुछ काम करो, वहाँ से लोगों के साथ कनेक्ट हो, आप मतलब बहुत कुछ सीखोगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डांस वगैरह जो भी, मेरे हिसाब से आप मैक्सिमम ट्राई ये करो, इस पर बहुत फोकस करो कॉलेज टाइम को, ठीक है। फिर उसके साथ साथ ना ये चीज़ों को उस ओरिएंटेड रखोगे भी, मेरे को लाइफ में अगर ये आई यूपीएससी सेलेक्ट होना तो यहाँ, बाकी ऑप्शनल का यहाँ पे भी यही करना। और व्यक्तित्व विकास मैंने रिपीट कर लिया, चलो ये हो गया, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें ये करना, इसके लिए मैंने कहा आप मैथ्स वगैरह इसको पढ़ते रहिए और इनको तैयार करते रहिए, बेसिक चीज़ें ये। फिर जैसे ही थर्ड ईयर के एग्जाम हो गए उसके बाद में आपको थोड़ा सा फुल फ्लेज होना है, ठीक है। थर्ड ईयर या जो लास्ट ईयर है तब इसका भी। ऐसा क्यों करना है, देखो फोकस करो समझने पे ज़्यादा, अंडरस्टैंडिंग बनाओ। ये जो पाठ्यक्रम बता दिया मैंने आपको, एक्स्ट्रा करिकुलम में ज़्यादा पार्टिसिपेट, ताकि आपको समझ बने। देखो जो आपने नॉर्मली कभी कभार स्टेटमेंट रखा, हमने इतने साल पढ़ा, हमें वो मतलब ही नहीं, पैसा कमाना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें कभी स्कूल में कभी हिस्ट्री में हमें क्या पता मतलब कि मुगलों ने क्या किया ना, और हमें अभी मेन तो सोर्स है जो पैसा कमाना वो आना चाहिए, ठीक है। तो वही जब आप लोगों से कनेक्ट होंगे, लोगों से समझेंगे, तभी आप इन चीज़ों को समझ पाओगे, तो वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, ठीक है। और कॉलेज को भी अच्छे से कीजिए प्लीज़। मैंने कई लड़कों को देखा जो कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। देखो मैं चाहता हूँ कि आप सबका सिलेक्शन हो, कभी कभी भगवान मैं नहीं चाहते हुआ, और वैसे भी हो जाता है कभी कभी, कई लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, तो आपके पास बैकअप रहना चाहिए। मैं मतलब लोग लगभग जानता हूँ कई लोगों को जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेकिन उनका यूपीएससी में नहीं हुआ, ऐसा हुआ, लेकिन वो भी ठीक है, वो भी अच्छी लाइफ है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो अगर आपको ऐसा स्विच करना पड़े कभी लाइफ में, तो आप एक सेफ जोन में रहो, तो आप अपने कॉलेज को अच्छे से कीजिए, ताकि आपका एक सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर हो, तो आप ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह अच्छी वैकेंसी में अपना नाम स्थान प्राप्त करा पाओ। बाकी दूसरा वो आपको बोला था कि आपको एक टेंडेंसी बने कि आप मेहनत करने का हो, ठीक है। और इसके साथ अगर करना है तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बाद करो, फर्स्ट ईयर में आप फुल एक्स्ट्रा करिकुलम इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओ। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आपको इसमें लोफर नहीं बनना है कि ठीक है टाइम पास करते रहो, क्या आवारागर्दी नहीं, आपको एकदम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, जो सबसे ज़्यादा सिखाएगा वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है, जैसे डांस हो गया, आप इसको सीखो यार, सिंगिंग सीखो, ज़्यादा परेशान मत हो। कोई कोई किसी को याद नहीं रखता है, आज मेरे साथ भी कॉलेज में पता नहीं कितने लोग थे, किसी को कोई याद नहीं रखता, इसलिए आप हमेशा फोकस कीजिए कि आप अपने आप को बिल्ड इतना अच्छा एक्सप्लोर करवाएं। आप एक बार ट्राई तो करो कि भाई ये मैं कर सकूँ, हाँ मतलब हंसना ये इनसे हटके अपने आप में इन चीज़ों को डेवलप करें, ठीक है। तो ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बाद से ये प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अगर मान लो जो भी है, फर्स्ट ईयर आप अपने कॉलेज को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने कई बार देखा जो फर्स्ट साल में आते हैं लड़के फेल हुए हैं कॉलेज के एग्ज़ाम, जस्ट बीएससी में, पता है 95% थे ट्वेल्थ में, ठीक है। तो ऐसा मैंने देखा है, उनको लगा था कि भाई हम लोग कर निकाल लेंगे, लेकिन इन जनरल नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखिए, फर्स्ट ईयर में आप अच्छे से कॉलेज को अच्छे से जिए, समझे क्या चीज़ें है, कैसे है, क्यों नहीं, और उनमें एक्स्ट्रा करिकुलम जो भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके अपने आप को अच्छा बनाए। दूसरा पॉइंट है ये हो गया, दूसरा पॉइंट है कि आप अपने आप को बिल्ड करने के ये। और दूसरा सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर जब आप 2 साल लास्ट में, तब इसका प्रिपेयर स्टार्ट कर दें, ताकि धीरे धीरे सब चीज़ें ख़त्म हो जाए। आप इन सब चीज़ों के साथ साथ 2-3 चीज़ें एक अपने आप में बिल्ड कीजिए। फर्स्ट है कि आप मेहनत करना सीख जाए, यहीं से, इसमें कोई कोताही नहीं है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। आपको अगर सफल होना है तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। दूसरा, मैनेज करना, मेहनत करना, मैनेज करना, आप अपने आप को मैनेज करना सीख जाओ। इतने टाइम आपको कॉलेज वाले कि टीचर, स्कूल वाले टीचर बोलते तब पढ़ाई करते, लेकिन अभी तुम आपको सेल्फ जो होता है, जो सेल्फ वाली चीज़ों में हमेशा बोलता हूँ क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इवेलुएट,
सेल्फ क्या किया, सेल्फ आपने इवेलुएट किया, सेल्फ अपने से सुधार, आत्म सुधार, रिफॉर्म लाना, सेल्फ रिफॉर्म करना। तो ये सब चीज़ें आप अपने लेवल पे ही इनको ट्राई करो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप मैनेज करने वाले दो चीज़ें ये डेवलप करो अपने अभी से ही, अपने आप को अनुशासित कैसे रखना है, ठीक है। आत्म अनुशासन, चौथा है डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। ये तीन जो चार एस बोला है ना सेल्फ वाले, ये चारों अपने आप में डेवलप करो फटाफट, ताकि आप ज़्यादा अच्छे से बढ़िया कर पाओ, ठीक है। बाकी अपनी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का विकास तो करना ही है, ठीक है। तो मोटा मोटा आप जो कॉलेज के टाइम से सोच रहे हैं उनको मेरे हिसाब से इतना ही करना चाहिए, ना कि किसी कोचिंग में फंस के और अपने आप को आप इन चीज़ों में परेशान कर रहे हो कि वो भी नहीं तैयारी हो रही ना ही। और जब ये एनसीईआरटीज वगैरह पढ़ रहे हो उसके साथ साथ थोड़ा सिलेबस भी देखा करो, पीवाईक्यू भी देखा करो, ठीक है। किसी की सोल्ड निकाल दो या अनसोल्ड जो भी है, कैसे ही देखते रहो, पढ़ते रहो। आप फर्स्टली आप ट्राई करो कि क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, उसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो ये चीज़ें करते रहिए, मेन चीज़ें यही है। सी सेट आपका इसमें से ठीक ठाक बन जाएगा, मैथ रीजनिंग हो जाएगी, कॉम्प्रिहेंसिव लास्ट में देख के हो जाएगा, ठीक है। और मैं इंग्लिश हो जाएगा। तो ये चीज़ें क्या है कि जो आप इंग्लिश जैसे ही आप समझने सीखना स्टार्ट करोगे तो आप यूज देखोगे तो आप अप्लाइड लेवल पे तो आपकी सुधार हो जाएगा इंग्लिश, जो हिंदी मीडियम के जो बड़ा इश्यू आता है। तो फिर अगर आप मान लो अखबार पढ़ना चाहते हो तो मोटा मोटा आपको समझ में आ जाएगी, स्पेलिंग वगैरह। न्यूज़पेपर भी पढ़िए, इसमें ट्राई करें, इंग्लिश वाला भी पढ़िए। अभी तो आपको इतना ज़रूरी नहीं, लेकिन थोड़ा मोटा मोटा आइडिया रखें। तो जो मोटा मोटा सेक्शन था वो यही था। कॉलेज के टाइम आप क्या क्या करिए, क्या क्या कीजिए, मेहनत करना सीख जाइए तरह अच्छे से। दूसरा मैनेजमेंट करना अपना आपको सीख जाइए। तीसरा अपना पर्सनैलिटी डेवलप करिए। चौथा आपको न्यूज़पेपर की हैबिट डालनी है, वो हमेशा पढ़ते रहिए। अगर मुझे लगता है आप इतना सब कुछ कर लीजिएगा तो आपका यूपीएससी में जो कोर एरिया है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप इस पर फोकस कीजिए, और कॉलेज के साथ कैसे प्रिपरेशन है उसका मैं मोटा मोटा रोड मैप ये। और आप अच्छे से इतना ही कर पाएंगे अगर आप, फिर नहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। फिर कॉलेज के एग्जामों में भी आपको 100% देना है और अच्छे वहाँ पे भी परसेंटेज देना। ट्राई करो 60+ ह्यूमैनिटीज़ में किसी भी सूरत में, क्योंकि 55% शायद ऐसा कुछ सीलिंग है अगर आप पीएचडी वगैरह करने चाह रहे हो, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसा कतई नहीं करिए कि पीएचडी में आपका एडमिशन ही ना हो। जीवन में ऐसा नहीं करना, हमें हमेशा ट्राई करना है कि 60+ और वहाँ पे मतलब किसी तरह का किसी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, हम बेस्ट करेंगे और हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो ठीक है ये। थैंक यू सो मच watching this video and stay connected, and I will always try to do best for your guidance. Thank you.